क्या जिन्नात होते हैं? क्या भूत, चुड़ैलें, देव, छलावे ये सब एग्जिस्ट करते हैं? इन पे नजर डालेंगे। शुरू करते हैं आज की वीडियो। हम दो तरीके से बात करेंगे। एक बात करेंगे हम साइंस की रूह से और दूसरी बात करेंगे हम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से। तो साइंस की रूह से तो मैं आपको बता दूं कि अनफॉर्चुनेटली साइंस इस बात को नहीं मानती कि देयर आर सम पैरानॉर्मल एक्टिविटीज या कुछ एग्जिस्ट करता है, क्योंकि साइंस मांगती है ठोस शवाहिद। अब इस बात को लेकर साइंस ने बहुत सी डेफिनेशंस निकाल दी हैं, लाइक हेलुसिनेशन होती है, दवाइयों का रिएक्शन होता है, जिसमें आपको अक्सर वो लोग भी दिख रहे होते हैं जो लोग आपके सामने नहीं आते और जो लोग एग्जिस्ट नहीं करते, सो वो भी होता है। लेकिन क्या सवाल वहीं आता है कि क्या जिन्नात एग्जिस्ट करते हैं? अब देखते हैं इसको इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से। जी हाँ, जिन्नात एग्जिस्ट करते हैं दोस्तों। इस्लाम में जिन्नात के बारे में बाकायदा तौर पे जिक्र है। सूरह जिन एक पूरी आयत है जो कि जिन्नात के बारे में नाजिल हुई जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए थे, और उन ये आयत में बताया गया कि जिन्नात का एक ग्रोह आपको सुनते हुए रुका है। मैं ज़्यादा तफसील में इसलिए नहीं जा सकता कि हो सकता है आयत में को मुझसे थोड़ी बहुत गलती हो जाए, इसलिए सूरह जिन के नाम से पूरी एक सूरह मौजूद है और हदीसें भी मौजूद हैं जो आपको क्लियर कट इस बात का इशारा करती हैं कि जिन्नात मौजूद होते हैं और जिन्नात इस दुनिया में होते हैं। फिर सवाल ये होता है, फिर अक्सर लोग ये सवाल करते हैं कि अगर जिन्नात मौजूद हैं तो चुड़ैलें क्या हैं, भूत क्या हैं और दूसरी चीज़ें। सबसे पहले आपको बता दें कि कुरान शरीफ में अल्लाह ताला ने बताया है शैतान के बारे में, जिसे आप इब्लीस कहते हैं, कि वो फरिश्तों में रहता था और जब आदम को सजदा करने का कहा गया तो इब्लीस उस बात का मुनकिर हुआ, जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने उसको आग कर दिया और शैतान बना दिया। यह भी कैटेगरिकली मेंशन हुआ है कि इब्लीस जो था, जिसे आप शैतान कहते हैं, वो जिन था। अब पहला सवाल ये आता है कि आदम की तख्लीक से पहले अगर जिन्नात मौजूद थे तो क्या ये दुनिया और ये कायनात में जिन, इंसान जिसे अशरफुल मखलूक़ात कहा जाता है, क्या इनकी वजूद से पहले के थे? बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन अल्लाह ताला ने बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिन पे पर्दा रखा हुआ है और ज़्यादा डिटेल में नहीं बताई। ये उनमें से एक चीज़ है जिसके बारे में अल्लाह ताला ने हमें ज़्यादा नहीं बताया है कि जिन्नात का सिलसिला कब से था, कब तक है और क्या है। हमें सिर्फ इतना पता है कि जिन्नात हमारी तरह एक मखलूक है। मिनल जिन्नाति वन्नास, सूरह नास और सूरह फलक में इस बात का जिक्र है कि अल्लाह ताला ने अगर किसी को खुद साख्ता और अपनी विल पे और अक्लो सलीम दिया है तो वो दो ही मखलूक़ात को इस पूरी कायनात में दिया गया है, जो है मिनल जिन्नाति वन्नास। एक है इंसान और दूसरा है जिन। जिन को और इंसान को अल्लाह ताला ने बराबर से अक्लो शऊर दिया है कि वो सही और गलत का फैसला कर सके। बस फ़र्क यह है कि जिन को इंसान पे ये फ़ौक़ियत हासिल दी गई है कि जिन इंसान को नज़र नहीं आता क्योंकि वो स्मोकलेस फायर से बना हुआ है। बहरहाल बात करते हैं कि फिर ये भूत, चुड़ैल, इनका ज़िक्र किस बात का? देखें, जैसे ही अच्छे इंसान, बुरे इंसान, बुजुर्ग इंसान, बच्चे बच्चे इंसान, औरतें होती हैं, वैसे ही जिन्नात एक पूरी अल्लाह ताला ने अलग मखलूक बनाई है जिसके अंदर औरतें भी होती हैं, जिसके अंदर बच्चे भी होते हैं, बुजुर्ग भी होते हैं, नेक बुजुर्ग भी होते हैं, अच्छे जिन भी होते हैं, बुरे जिन भी होते हैं। अब उनको आप कैटेगराइज कर सकते हैं, जैसे कि अगर फीमेल जिन है तो ऑब्वियसली आप उसको चुड़ैल कह सकते हैं। अगर कोई बुरा जिन है तो आप उसको भूत कह सकते हैं। अगर कोई नेक जिन है तो आप उसको एज अ जिन, एज अ बुजुर्ग कह सकते हैं। और ये बात प्रैक्टिकली दुनिया में होती हुई मौजूद आपको नजर आएगी। अब लोग कहते हैं कि ये अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग हैं, तो देखें, एक चीज का जिक्र हमें कुरान से ऑथेंटिकली मिलता है, वो है जिन का, जैसे मैंने आपको बार बार बता रहा हूँ। और जिनों में कई टाइप की किस्में होती हैं, नेक जिन होते हैं, बुरे जिन होते हैं। तो ऑब्वियसली चुड़ैल, भूत, जिन, इसका कॉन्सेप्ट जो है अब हमें काफी हद तक क्लियर हो जाना चाहिए कि एक्चुअली है क्या। अब बात करते हैं कि जिन किसी पे आ जाता है, किसी पे साया हो जाता है। देखें, जादू का जो है, देखें, जादू का जिक्र तो कुरान शरीफ के अंदर मौजूद है, सूरह फलक के अंदर मौजूद है। तो अब आप ये बोलो कि जादू टोना कुछ नहीं होता, तो ये भी कहना जरा सा गलत होगा। जादू टोना एग्जिस्ट करता है, लेकिन लेकिन मेरे एक बहुत अजीज दोस्त के दादा जान, जिनके पास अल्लाह ताला की तरफ से इल्म था कि उन चीज़ों का तोड़ जानते थे। आजकल के लोग शायद इस बात को देखकर हंसेंगे, लेकिन जो पुराने लोग हैं वो बात को जानते हैं कि आज भी कुछ ऐसी चीजें होती हैं जब डॉक्टर भी आपको कहता है कि दवा से ज्यादा दुआ की जरूरत है। तो कुछ जमाने में होता था कि वो तोड़ करते थे, और उनका ज्यादा 99.9% वो यही कहते थे कि या तो जब वो किसी का तोड़ उतारने जाते थे, तोड़ मतलब किसी का जिन भूत अगर किसी पे आया हुआ होता था और लोगों को बुलाया जाता था, उनको बुलाया जाता था, तो उनका अपना कहना है कि 99.9% जो है या तो वो ड्रामा होता था,
प्यार मोहब्बत आशिकी माशिकी का कोई चक्कर होता था, या तो वो सीन ऐसा होता था कि दिमाग का कोई इम्बैलेंस, जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत सी मेडिसिन खाने से आपको होता है, रिएक्शंस हो जाते हैं जिसकी वजह से इंसान ऐसी हरकतें करने लगता है, हेलुसिनेशन में चला जाता है कि लोग बोलें कि इस पे कुछ हो गया, जबकि वो दिमाग का जो है आप कह लें केमिकल लोचा होता है। लेकिन 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 0.1% आज भी एग्जिस्ट करता है। इस बात को भी मानना पड़ेगा कि जी हाँ, जिन इंसान पे भी हावी होते हैं, और यही हदीस में जो आपको पहले बताई थी, यह है कि हर इंसान के साथ जो है जिन चल रहे होते हैं। प्रोटेक्शन के लिए आपको शायद इसीलिए अल्लाह ताला ने बोला है कि बावजू रहें, पाक रहें, विर्द करते रहें, सूरह नास सूरह फलक पढ़ते रहें, क्योंकि जो आपका जो कॉम्पिटिटर है जिसे आप जिन कहते हैं, वो आपसे बहुत ज्यादा ताकतवर है, क्योंकि वो आपको नजर नहीं आता, आप उसको नजर आते हो, सारी हरकतें करते हो, वो कब आप पे हावी आ जाए ये भी आपको नहीं पता दोस्तों। और भूत जिन चुड़ैल का जिक्र भी जो है मैंने आपको डिटेल में बता दिया कि ये जिन्नात की ही ऐसे ही किस्म है जैसे कि मर्द औरत बच्चा बूढ़ा। तो हमारे वहाँ हमने देखा है कि ज्यादातर जो हॉरर मूवीज बनती हैं वो ज्यादातर आत्मा पे आ जाती हैं, कि आत्मा है, रूह है। अब डिफरेंट रिलीजन्स डिफरेंट कॉन्सेप्ट, आत्मा, जबकि आत्मा का नहीं ये जिक्र होता है डीमन का, जिसे आप कहते हैं इविल, मतलब जिन्नात का। और फिर बात घूम फिर के वहीं आती है कि जिन्नात असली भी होते हैं, जिन्नात जो है वो नेक भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं एक आपको मिसाल दूं कि रात के टाइम 4 लड़के सड़क पे बैठे हुए हैं और दूर दराज कोई बंदा आ रहा है, तो वो उसको भी डराते हैं, शरारत करते हैं। तो क्या ऐसे जिन नहीं कर सकते? जबकि मैंने आपको बताया कि जिन और इंसान को अल्लाह ताला ने अकल, शऊर, नफ्स सब दिया है अपने हिसाब से करने के लिए। बहरहाल, तो हमने चीज़ों को समराइज ये कर दिया कि कुरानी रूह से ये बात साबित है कि जिन्नात और जिन्नात की पूरी मखलूक़ात मौजूद है। साइंटिफिक रूह से इस बात का कोई सबूत नहीं है, इसलिए साइंस नहीं मानती, लेकिन आज भी डॉक्टर इस बात पे ज़रूर इंतजार करता है कि दवा से दुआ कीजिएगा। कि और सेकंड चीज़, अगर इन चीज़ों से प्रोटेक्टिव रहना है तो 2 काम की चीज़ें नाज़रीन मैं आपको मज़ीद ये बता दूँ कि अपने आप को पाक रखें। पाक से मतलब बेशक आप बावज़ू ना हो, लेकिन आप गंदगी में भी ना हो, मतलब पाक हो, आप नापाक ना हो। आप पाक हो, और जब भी आप नमाज पढ़ें या दुआ करें तो सूरह नास और सूरह फलक भी साथ पढ़ते रहें, ताकि आप इन शर से, इन शयातीन से जो है वो महफूज रहे। नास, बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। टिल देन